आज हम बात करेंगे अलंकार की। किसकी बात कर रहे हैं हम? अलंकार के बारे में आपने पहले कभी सुना है? यानी कि हिंदी साहित्य में तो अलंकार का अर्थ होता है किसी कविता को और अधिक सुंदर बनाना, और यदि मनुष्य की बात करें तो उनमें अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्त्री आभूषण या गहना क्यों पहनते हैं? सुंदर दिखने के लिए। लेकिन हिंदी साहित्य में अलंकार गहनों का काम करता है। किसके लिए? कविता और किसी रचना के लिए। कविता और किसी रचना के लिए, यानी उसको और अधिक निखारना, उसको और अधिक सुंदर बनाना, ये काम कौन करता है? अलंकार। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ पता लग गया? क्या होगा इसका शाब्दिक अर्थ? है आभूषण या अब आगे बढ़े अलंकार के प्रकार पर। तो अलंकार के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? पहला है शब्दा अलंकार। कौन सा है? शब्दालंकार में आपको सीधी सीधी बात समझ में आ गई, शब्द और अलंकार से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? शब्द और अलंकार। शब्दालंकार के आगे उपभेद हैं। क्या है आगे? उपभेद। कितने उपभेद हैं? 6। कितने? जिनके हम बात करेंगे शब्दालंकार की। किसकी? इसकी परिभाषा बनेगी शब्द के द्वारा किसी रचना को और अधिक सुंदर बनाना। यानी शब्द आएगा कोई रचना के अंदर जिससे आपको पढ़कर लगेगा भी इसके अंदर कुछ ना कुछ बात है। यानी इसका मेन काम क्या होता है? किसी भी आप रचना, निबंध, कहानी, उपन्यास या किसी लेखन को पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट बनाना। यदि इसके अंदर सबसे बढ़िया अलंकार की बात करें जो मुझे पसंद है, वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अति का अर्थ क्या होता है? अपनी सीमा को, अपनी लिमिट को क्रॉस कर देना, यानी नियमों का उल्लंघन। सीधी सीधी बात करें तो अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं जो रामायण में भी है। आपने सुना होगा हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने क्या किया था? लंका में आग लगाई थी। क्या लगाई थी लंका में? तो यदि हम सीधी बताएं भी हनुमान ने लंका में आग लगा दी तो इसमें मजा नहीं आया लाइन में। लेकिन यदि इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, इससे क्या है, हनुमान की शक्ति का भी आपको अंदाजा हो जाएगा और उसमें थोड़ा पढ़ने में आनंद भी आएगा। हनुमान की पूंछ में लगन पाई न आग, लंका नगरी शीघ्र जली गई, गए निशाचर भागी। अब यदि इसकी हिंदी बनाए तो पता है आपको क्या बनेगी? भी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले तो लंका जल गई, और लंका जलने से पहले ही सारे निशाचर यानी कि वहां के जो राक्षस हैं, वहां के लोग हैं, वो भाग गए। लेकिन इसने अतिशयोक्ति में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें क्या है? नियमों का उल्लंघन होगा, यानी किसी बात के बेस को तोड़ करके बात की जाएगी आगे की। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही तो लंका जल गई, और लंका जलने से पहले ही क्या है? सारे निशाचर, सारे राक्षस भाग गए। इसका सबसे पहला यदि बात करें वेद की तो अनुप्रास होता है, जो सबसे सरल होता है। क्या नाम है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार कहता है कि चाहे स्वर है चाहे व्यंजन है, वो एक ही वर्ण या एक ही स्वर या एक ही व्यंजन बार बार आए। क्या आए? बार बार आए। जैसे हम लिखते हैं रघुपति राघव राजा राम। क्या लिखते हैं? रघुपति राघव। इसमें बताओ कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है? रे की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी स्वर की या व्यंजन की, यदि किसी वर्ण की स्वर हो या व्यंजन हो, उसकी आवृत्ति यानी उसका बार बार किसी उदाहरण में या किसी पंक्ति में, किसी लाइन में आना, तो क्या कहलाएगा? वो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अनुप्रास में और यमक में। यमक क्या कहता है? एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, उसका अर्थ हर बार क्या होता है? अलग होता है। अर्थ क्या होगा? जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वह पाए बुराई नर वह पाए बुराई। एक कनक का अर्थ क्या होता है? जो हम खाते हैं, गेहूं। एक कनक का अर्थ होता है सोना या फिर आभूषण, और एक कनक का अर्थ होता है दतूरा। तो इसमें रचना में कहा गया है कि यदि चाहे वो तो दतूरे का नशा हो या चाहे धन दौलत का या पैसे का, नशे दोनों ही साहित्य के लिए हानिकारक है। एक मानसिक रूप से मारता है तो एक शारीरिक रूप से मारता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल के लिए जो अलंकार रह गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा सबके। कभी नहीं भूलोगे?